नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मुझे अपनी बहू पर फक्र है। प्रफुल्ल की शादी उसकी मनपसंद लड़की से संपन्न हो गई। करिश्मा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी प्रफुल्ल चाहता था। उच्च शिक्षा प्राप्त, आधुनिक और जमा हुआ करियर। प्रफुल्ल के साथ साथ परिवार के सभी लोग भी ऐसी बहू पाकर बेहद खुश थे। आज करिश्मा की पहली रसोई है। सासू माँ ने उसे कुछ भी बना लेने की छूट दे दी, लेकिन कुछ बनाना आता ही नहीं है। इंटरनेट पर सर्च करके बनाने का फैसला कर लिया। एक एक स्टेप देखकर हलवा बनाने में करिश्मा को 1 घंटा लग गया था। सासू माँ ने पूछा, बहू तुम्हें कोई मदद चाहिए? पर बड़ी विनम्रता से उसने मना कर दिया। सबको जब हलवा परोसा गया तो करिश्मा की सांसें थम गई। यह कैसी उलझन है जहाँ इतनी पढ़ी लिखी लड़की भी खाना अच्छा बनाने के मापदंड पर परखी जाती है। इंटरनेट और करिश्मा के हलवे ने सबका दिल जीत लिया। ऑफिस की छुट्टियां खत्म होने से 2 दिन पहले ही प्रफुल्ल और करिश्मा हनीमून से वापस आ गए। ससुर जी ने अपना दूसरा घर, जो उन दोनों के ऑफिस के करीब था, उनके रहने के लिए तैयार करवा दिया। प्रेम और आपसी समझ से दोनों ने अपनी गृहस्थी की नाव दुनिया के समुद्र में उतार ली। पर यह दुनिया का समंदर है जहाँ शांति कम और तूफान ज्यादा है। करीब 3 माह के बाद एक दिन सासू माँ का फोन आया और उन्होंने बताया कि प्रफुल्ल की बुआ और फूफा जी आए हुए हैं, तो करिश्मा और प्रफुल्ल के घर भी आएंगे। सासू माँ ने करिश्मा को उनके आतिथ्य में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए सब समझा दिया और खाने की तैयारी भी करने को कहा। आश्वासन दिया कि वह अगले दिन सवेरे से उनके घर आकर करिश्मा की मदद करवा देंगी। अगला दिन भी आ गया। सासू माँ जब उनके घर पहुंची तो किचन में कोई भी तैयारी ना देखकर हैरान हो गई। करिश्मा से पता चला कि उसे कुछ बनाना नहीं आता, तो तैयारी क्या करती। सासू माँ को उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। साथ ही करिश्मा ने उनकी मदद की। दोपहर को बुआ सास और फूफा जी भी प्रफुल्ल के घर पधारे। बुआ फूफा जी को गांव के बड़े खुले खुले घरों में रहने की आदत थी, तो प्रफुल्ल का फ्लैट देख उन्हें घुटन सी महसूस हो रही थी। खाने के समय करिश्मा ने डाइनिंग टेबल सजा दी और सब खाना खाने बैठ गए। अरे करिश्मा बहू, तूने तो बहुत सामान बना लिया है। मुझे तो लगा था तुझे कुछ नहीं आता होगा, लेकिन तू तो होशियार निकली, बुआ जी ने करिश्मा से कहा। करिश्मा कुछ कहना ही चाह रही थी कि सासू माँ ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बहू पर बुआ जी उंगली उठाएं। भाभी, भगवान झूठ ना बुलवाए, सच बताना, यह खाना तुमने बनाया है ना? मैं सालों से तुम्हारे हाथ का खाना खा रही हूँ, तुम्हारे हाथ के स्वाद को अच्छे से जानती हूँ। भला तुमने क्यों बनाया खाना? हम तो करिश्मा के हाथ का खाना चखने आए थे। बुआ जी ने सास बहू की मिली भगत पहचान ली। खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए जीजी, फिर चाहे मैं बनाऊं या करिश्मा, क्या फर्क पड़ता है ना? सासू माँ ने कहा। फर्क तो कोई नहीं है भाभी, बस बात इतनी है कि घर की लक्ष्मी को चूल्हा चौका आना चाहिए, तभी बरकत होती है। पैसे चाहे कितने भी कमा लो, पर घर में सुख और बरकत होना बहुत जरूरी होता है। जीजी, आप भी कहाँ पुराने के जमाने की बातें लेकर बैठ गए। आजकल की बेटियां पढ़ाई लिखाई कर अपनी पहचान बनाने में व्यस्त रहती हैं, तो कहाँ समय होता है खाना बनाना सीखने का। जब वक्त आता है सब अपने आप आ जाता है। करिश्मा अपनी सासू माँ के इस जवाब से बहुत संतोष महसूस कर रही थी। मन में ईश्वर का धन्यवाद दे रही थी कि उसे पढ़ी लिखी सासू माँ मिली, ना कि बुआ जैसी कम पढ़ी लिखी, जो खुद औरत होके दूसरी औरत को नीचा दिखाए। जीजी, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मेरे बच्चे खुश रहें और अपनी घर गृहस्थी अपने हिसाब से चलाएं। दुनिया के हिसाब पर चल, लकीर के फकीर ना बने। करिश्मा और प्रफुल्ल दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं और बराबर हैं। किसी एक पर जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा या कम ना हो, नहीं तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है। मेरे बेटे को कहाँ कुछ भी करना आता है। वह तो भला हो करिश्मा का, उसे चाय बनाना आ गया। जब हमारा बेटा ही कुछ नहीं जानता तो बहू को मैं कैसे बोल सकती थी। उसने अपने जीवन के बहुमूल्य साल पढ़ाई कर कुछ बनने की तैयारी करी और सफल भी हुई। जरा सोचिए, यदि उन्हीं सालों में उसकी माँ उसे चौके में लगा देती तो क्या वह कुछ भी हासिल कर पाती। उसका उद्देश्य
किचन क्वीन बनना नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना था। मुझे अपनी बहू पर फक्र है। जीजी, अब आप भी समय के साथ अपनी सोच में परिवर्तन करिए, वरना ऐसा ना हो कि नीरज की बहू से आपकी बने ही ना। भाभी की बातें सुन बुआ जी चुप थी और विचार करके बोली, आप सच कहती हो भाभी। बहू भले ही किचन क्वीन ना हो, बस अपने बड़ों की इज्जत करे, घर को जोड़कर रखे। खाना तो कोई भी बना लेता है, लेकिन घर हर कोई नहीं बना पाता। सही कहा जीजी, और इस बात का महत्व हमसे ज्यादा हमारी आजकल की बहुएं समझती हैं। बड़ों की इज्जत और घर को वही जोड़े रख सकती हैं जिसे अपनों का प्रेम और सम्मान मिले। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग कहेंगे कि ऐसी सास कहीं नहीं होती, पर आप सभी को बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं ऐसी सास जरूर होती है। यदि दुर्भाग्यवश किसी को ऐसी सास ना मिली हो तो उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आप खुद को एक बेहतर सास बनने के लिए अभी से तैयार कर सकती हैं, जिससे आपकी बहू भी गर्व से कहे, काश सबके पास मेरी जैसी सास हो। दोस्तों, बदलाव के लिए हर बार किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। यह हमसे ही शुरू हो सकता है। भले ही शुरुआत में दुनिया आप पर हंसे, लेकिन यकीन मानिए बाद में वही आपका अनुसरण करेंगे जो कभी आपकी आलोचना किया करते थे। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।